तो गाइस आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे नेचुरल टीन कॉन्सेंट्रेट कैफे मोका फ्लेवर। इसका आइसोलेट वे जो है वो मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। कॉन्सेंट्रेट रिव्यू करने का जो पर्पस है वो सिर्फ एक ही है। देखिए, जब मैंने नेचुरल टीन का रिव्यू डाला था तो उसके कुछ दिनों बाद ना लोग मुझसे कहने लगे कि सर आपने बोला था कि नेचुरल टीन जो है जर्मनी में बनता है, पर मुझे जो पैकेट रिसीव हुआ है उसमें लिखा है कि ये इंडिया में ही बनता है। तो प्लीज़ आप हमें एक वीडियो और बनाएं और बताएं कि ये एक्चुअल में कहाँ बन रहा है। देखिए, कहीं बन रहा हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट एनीवेज आप लोगों ने पूछा है तो मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे देता हूँ। देखिए, जब मैंने इनका आइसोलेट का रिव्यू किया था उस टाइम ये जर्मनी में ही बनता था। लैक्टोप्रॉट करके एक बहुत बड़ी वन ऑफ द लीडिंग जो है डेयरी कंपनी है, वहाँ पे जो है ये इनका जो प्रोटीन बनता था। पर इन्होंने अब जो है मतलब कुछ टाइम से इन्होंने अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी है इंडिया में पुणे में ही बनता है। उसके बारे में हम कवर करेंगे। तो जब मैंने आइसोलेट का रिव्यू किया था तब तो जर्मनी में ही बनता था, पर उसके थोड़े टाइम बाद इन्होंने जो है अपने जो है सप्लीमेंट्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी इंडिया में। अभी पहले ये लोग लैक्टोप्रॉट जो कि वन ऑफ द रिनॉन्ड डेयरी कंपनी है जर्मनी की, वहाँ से ही रॉ वे अपना सोर्स करते थे और लैक्टोप्रॉट खुद ही इनका वे प्रोटीन बनाती थी। पर अभी ये लोग क्या करने लगे हैं, अभी ये लोग रॉ वेंडर है जहाँ से ये लोग रॉ वे प्रोक्योर करते हैं, फिर वो रॉ वे वहाँ से इंपोर्ट करने के बाद उस रॉ वे को एक इंडियन कंपनी जिसका नाम है साइप्रो जो कि पुणे में स्थापित है, वो इंडियन कंपनी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाल के इसे फ्लेवरिंग में कन्वर्ट करती है। साइप्रो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एक और बहुत ही फेमस ब्रांड के लिए वे प्रोटीन बनाती है। उस ब्रांड का नाम है ओजीवा। ओजीवा ब्रांड ना मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि ये वही ब्रांड है जिसने हमारे मतलब हम कॉमन पॉपुलेशन में एक ट्रेंड पैदा किया था कि मेंस प्रोटीन अलग होता है, वुमेन्स प्रोटीन अलग होता है। मतलब मेंस प्रोटीन बेसिकली ऐसी गाय के दूध से निकाला जाता है जिनके मूछें होती हैं, और वुमेन्स प्रोटीन जो है ऐसे गाय के दूध से निकाला जाता है जिनके मूछें नहीं होती, जो लोग मेकअप लगाती हैं। एनीवेज, तो मतलब ऐसा ये फालतू का लॉजिक उस कंपनी ने क्रिएट किया था, इसलिए मुझे उनकी जो है ब्रांड नेम हमेशा याद रहेगा। तो एनीवेज हम नेचुरल टीन के बारे में बात करेंगे। तो नेचुरल टीन ने जो है इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्यों आउटसोर्स की? देखिए गाइस, जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड्स आप ले लीजिए, बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स, ऑन ले लीजिए, मसल टेक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मैक्सिमम इंटरनेशनल ब्रांड्स ने भी जो है इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी है। देखिए, रॉ वे बहुत महंगा हो गया है। अगर पूरा का पूरा फ्लेवर्ड बेस्ड वे बाहर से ही बन के आएगा, अगर ये लोग भी बाहर से ही बनवा के उसे आप लोगों को इंडिया में बेचेंगे तो कॉस्ट इतनी महंगी हो जाएगी कि आप लोग खरीदेंगे नहीं। और यही इंटरनेशनल ब्रांड के साथ भी हुआ। जब रॉ वे की प्राइस ज़्यादा बढ़ गई तो इंटरनेशनल ब्रांड के सेल्स में डिक्लाइन आने लग गया, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए उन लोगों ने भी ना धीरे धीरे करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आउटसोर्स कर दी। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मैक्सिमम जो है कंपनीज़ हैं, चाहे वो इंडिया बेस्ड हो या इंटरनेशनल बेस्ड हो, मैक्सिमम लोग जो है अब जो है यहीं पे अपना वे प्रोटीन बनाते हैं। तो ये बात हो गई इनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ। देखिए, जर्मनी में, यूरोप कह लीजिए, वहाँ पे जो भी गाय होती हैं उन्हें हार्मोन इंजेक्शन देना बैंड है, उन्हें हार्मोन्स देना बैंड है। इसलिए अगर आप यूरोप से रॉ वे प्रोक्योर करते हैं तो वो रॉ वे ऐसी गाय के दूध से बनता है जिन्हें हार्मोन्स नहीं दिए जाते हैं, आर्टिफिशियल हार्मोन्स नहीं दिए जाते। इसीलिए आपको इनके सारे वे प्रोटीन में ये देखने को मिलेगा कि इन्होंने लिखा हुआ है डिराइव फ्रॉम हार्मोन फ्री काउज, और साथ ही साथ इनका प्रोडक्ट जो है ग्लाइफोसेट रेसिड्यू फ्री के लिए भी टेस्टेड और सर्टिफाइड है। तो ये चीज़ इनका जो पहले से था, जब ये लोग बाहर बनवाते थे अपना प्रोटीन, तब भी ये सब चीज़ें थी। अभी भी हार्मोन फ्री काउज और ग्लाइफोसेट रेसिड्यू फ्री ही है इनका वे प्रोटीन। तो वो भी मैंने कहा ब्रीफ में कवर कर देता हूँ। इंग्रेडिएंट्स के बारे में अब हम क्विकली जंप करते हैं। तो दिस इज़ प्योर कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे। मैंने कॉन्सेंट्रेट इसलिए चुना है क्योंकि आइसोलेट का मैं रिव्यू कर चुका था। अब मुझे पता नहीं कि नेचुरल टीन कॉन्सेंट्रेट में ज़्यादा बिकता है या आइसोलेट में। मैंने कहा आइसोलेट कर चुका हूँ तो कॉन्सेंट्रेट के थ्रू आप लोगों को ये मैन्युफैक्चरिंग वाली इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स में देयर इज़ अ प्योर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम जर्मनी, और क्योंकि मेरे पास कैफे मोका फ्लेवर है इसलिए कोको पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। कॉफ़ी पाउडर डाला गया है 2%। नेचुरल फ्लेवर, कॉफ़ी और चॉकलेट, यानी कि कॉफ़ी और कोको पाउडर दोनों से नेचुरल फ्लेवर इसमें है। सनफ्लावर लेसिथिन यूज़ किया गया है मिक्सेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। लैक्टेज जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है उसे डाला गया है। हालांकि डाइजेस्टिव एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल डाला गया है, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। और स्वीटनर के लिए उन्होंने स्टीविया का इस्तेमाल किया है। स्टीविया नेचुरल स्वीटनर है। स्टीविया पत्तियों से जो स्वीटनर डिराइव होता है उसे हम स्टीविया कहते हैं। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट नेचुरल है, इसमें किसी प्रकार के आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर, इन सब का उपयोग नहीं किया गया है। प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाला वे है ये।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। तो इनकी जो सर्विंग साइज़ है वो 1 लेवल स्कूप बोलूँगा मैं, क्योंकि हीपिंग कहीं लिखी नहीं है। तो इनकी 1 लेवल स्कूप की सर्विंग साइज़ 30 ग्राम्स की है, जिसमें प्रोटीन आपको कंपनी लगभग 74% ऑफर करती है, मतलब 22.3 ग्राम्स प्रोटीन कंपनी आपको पर सर्विंग ऑफर करती है। कार्बोहाइड्रेट अराउंड 3 ग्राम्स पर सर्विंग आपको मिलेगा और फैट अराउंड 2 ग्राम्स पर सर्विंग आपको मिलेगा। तो ये हो गए न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात। अमीनो एसिड प्रोफाइल इन्होंने पूरी डिस्क्लोज कर रखी है और इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल यानी पर 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन पाउडर की इनकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है उसका टोटल आता है 74.3 ग्राम्स, जो कि इनके दिए गए न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे मेंशन लेबल को जस्टिफाई करता है। बहुत आजकल ना वर्ड्स खाने लग गया हूँ अपने, माफ़ करिएगा। तो कहने का मतलब है अमीनो एसिड प्रोफाइल इनके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे दिए गए प्रोटीन कंटेंट से मैच करती है। फिल्ट्रेशन मेथड ये लोग मेंशन नहीं करते हैं, पर गाइस मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो केमिकल फिल्ट्रेशन प्रोसेस वाला जो वे होता है वो टिपिकली आइसोलेट वे में यूज़ किया जाता है। कॉन्सेंट्रेट में हमेशा नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है तो इन्होंने नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड से ही इस जो है वे प्रोटीन को प्रोसेस किया होगा। हालांकि आइसोलेट में इन्होंने ये डिस्क्लोज़ कर रखा है या नहीं वो मैं भूल गया हूँ, पर अगर नहीं कर रखा है तो आइसोलेट में डिस्क्लोज़ करना चाहिए। बट एनीवेज उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं खुद भी भूल गया हूँ। और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो गाइस देखिए, अगर आप एक ट्रू कॉफ़ी लवर हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब ऑनेस्टली अच्छा है, जेन्युइनली अच्छा है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा होगा, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट से एक अच्छा टेस्ट डेवलप कर पाना मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट लगता है, और स्टीविया का आफ्टर टेस्ट भी आता है। बट ऑनेस्टली अगर आपको एक रियल कॉफ़ी का टेस्ट पसंद है, रियल कॉफ़ी मतलब आर्टिफिशियल कॉफ़ी नहीं, अगर आप रियल कॉफ़ी लेवर है तो आपको इसका टेस्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा लगेगा। स्वीटनर वगैरह हर चीज़ बहुत बैलेंस है। इनफैक्ट अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड को इसे दूध में मिक्स करके पिला देंगे तो वो कहेगा कि ये तो कोल्ड कॉफ़ी है, वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये एक्चुअल में प्रोटीन है। तो इतना अच्छा इसका टेस्ट है। और इन्होंने स्टीविया पता नहीं, आई थिंक थोड़ा और अच्छा यूज़ किया होगा, या कोको पाउडर और कॉफ़ी ने टेस्ट स्टीविया का इतना दबा दिया है कि आफ्टर टेस्ट आपको इस प्रोटीन में नहीं आएगा। नॉर्मली स्टीविया का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आफ्टर टेस्ट आएगा। आफ्टर टेस्ट तभी नहीं आता जब आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्टीविया यूज़ करते हैं, या फिर फ्लेवरिंग पे कुछ ऐसा कमाल किया हो कि फ्लेवर ने स्टीविया का टेस्ट दबा दिया हो। तो कहने का मतलब है कि टेस्ट इसका आपको अच्छा लगेगा अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो। बात कर लेते हैं इनके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में। तो जैसे कि मैं आप लोगों से बोल चुका हूँ, हीपिंग स्कूप कहीं मेंशन नहीं है, तो लेवल स्कूप के हिसाब से जो भी मेजरमेंट आया है वो आप लोगों को मेरे किचन विंग स्केल पर दिख रहा होगा। मिक्सेबिलिटी इस प्रोडक्ट की अच्छी है, 10 से 15 सेकंड में आपको स्मूथ और लम्फ्री शेक मिल जाएगा। बात कर लेते हैं मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट की। तो मेरे NABL लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको इनके पर सर्विंग में मिलेगा 22.6 ग्राम्स प्रोटीन। कंपनी क्लेम करती है 22.3 ग्राम्स, मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में वो 0.3 ग्राम ज़्यादा आया, 22.6 ग्राम्स आया। तो मोटा मोटा हम ये समझेंगे कि ये जो प्रोटीन कंटेंट अपने लेबल पे लिखते हैं वो मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में मैच होता है और इनका प्रोटीन कंटेंट इनके लेबल को जस्टिफाई करता है। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इनके कुछ पॉजिटिव्स के बारे में। तो पॉजिटिव नंबर 1, लैब टेस्ट रिपोर्ट अच्छी है। और देखिए गाइस, मुझे लगता है ना कि 2,500 के ऊपर का आप कोई भी वे खरीदेंगे ना तो उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट मुझे ऐसा लगता है कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके प्रोटीन परसेंटेज एक्यूरेट ही आएंगे। तो लैब टेस्ट रिपोर्ट इसका एक पॉजिटिव साइड पकड़ सकते हैं। दूसरे पॉजिटिव की बात करें तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। तीसरे पॉजिटिव की बात करें तो हाँ, मिक्सेबिलिटी इसकी अच्छी है। चौथे पॉजिटिव की बात करें तो स्टीविया डालने के बाद भी आपको वो आफ्टर टेस्ट नहीं आता है। पांचवें पॉजिटिव की बात करें तो अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है वो पूरी डिस्क्लोज है, जो कि इनके प्रोटीन कंटेंट से मैच करती है, जस्टिफाई करते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के नेगेटिव के बारे में। तो देखिए ऑनेस्टली एक नेगेटिव इस प्रोडक्ट का मैं बोलूँगा और वो है इसका प्राइस पॉइंट। ये आपको लगभग 2,800 रुपीज़ का 1 kg आता है, जिसमें टोटल आपको 33 सर्विंग्स मिलते हैं। उस हिसाब से एक सर्विंग का कॉस्ट आपको जाता है 85 रुपीज़, मतलब 85 रुपीज़ में कंपनी आपको जो है 22 ग्राम्स प्रोटीन ऑफर करती है। तो अगर आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाला वे चाहिए तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च करना ही पड़ता है। तो ये जो है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वैसे तो प्राइस ठीक है, बट हाँ क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला वे है इसलिए प्राइसिंग थोड़ा सा हाई साइड पे है। और गाइस एक चीज़ मैं आप लोगों को ना और बताना चाहूँगा, देखिए मैंने अपने नेचुरल टीम के आइसोलेट वीडियो में भी बोला था कि मसल बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आप नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला वे लें, चाहे आप आर्टिफिशियल स्वीटनर या फिर थिकनर वगैरह जो लोग डालते हैं वो वाला वे लें,
मसल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से कोई भी सुपीरियर बेनिफिट नहीं होता एक नेचुरल वे का, क्योंकि जो ग्राम टू ग्राम अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है प्रोटीन की, चाहे नेचुरल वे का ले लीजिए चाहे आप आर्टिफिशियल स्वीटनर थिकनर वाला वे ले लीजिए, उनकी जो ग्राम टू ग्राम अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है वो पूरी सेम होती है। तो गाइस अगर आपको उसके बाद भी मन है कि भाई मुझे नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला ही वे लेना है, मुझे डाइजेशन में प्रॉब्लम है या फिर कोई एथिकल रीज़न है या फिर कोई हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से जो है मुझे नेचुरल इंग्रेडिएंट वाला ही वे लेना है, तो फिर आप ले सकते हैं। आई थिंक इंडिया में ये इनिशिएटिव नेचुरल टीम ने लिया है। फॉरेन में तो बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी आते हैं जो लोग नेचुरल वे ऑफर करते हैं। तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को बता दूं कि बहुत लोग पूछते हैं ना कि नेचुरल वे में क्या सुपीरियर बेनिफिट्स होते हैं मसल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से या फैट लॉस के पर्सपेक्टिव से। ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राम टू ग्राम अमीनो एसिड प्रोफाइल दोनों ही टाइप के वे प्रोटीन की सिमिलर होती है। तो गाइज ये था आज के प्रोडक्ट का रिव्यू, और उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा होगा, जेन्युइन लगा होगा। मेरी कोई भी बाइंग लिंक, कोई भी डिस्काउंट कोड नहीं है। आप लोग अगर इसे खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं अपने सारे वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है अपनी रिसर्च करें, अपने पॉकेट के अनुसार एक अच्छा प्रोडक्ट चुनें, घटिया और चीप प्रोडक्ट ना चुनें। जितने भी ब्रांड तो नहीं बोलूँगा, कुछ ब्रांड है आप सब लोग जानते होंगे, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स पैसे के चक्कर में बिके हुए हैं, उस ब्रांड को तो अवॉइड करिए और थोड़ा सा ना हाइयर एंड पे प्रोडक्ट लीजिए। मतलब कोशिश करें फ्लेवर्ड वे ले रहे हैं तो 2000 के नीचे तो बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। ऐसी शानदार ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत जल्दी मैं रिव्यूज़ करने छोड़ने वाला हूँ। कुछ लोगों को कमेंट में रिप्लाई किया था, बट सोचा आप लोगों को बता दूं, बहुत जल्दी मैं रिव्यूज़ कम्प्लीटली बंद कर दूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ऑल अबाउट न्यूट्रिशन अनसब्सक्राइब करना है। ऑल अबाउट न्यूट्रिशन पे प्रोटीन रिव्यू से भी ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ आते हैं जो कि साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड होते हैं। न्यूट्रिशन मिथ बस्टर्स को लेके, फूड को लेके और एक्सरसाइज के भी धीरे धीरे वीडियोज़ आएंगे। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब करे रहिए। एक और चैनल मेरा आने वाला है, उसके बारे में आप लोगों को आगे बताऊँगा कि अब कैसे प्रोटीन रिव्यूज़ को कवर किए जाएंगे। फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही। कितनी बार और बोलूँगा, फिर से बोल देता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय।